इमेजिन करो आप सुबह सोकर उठे और आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए, और सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि आपके सारे गोल्स और डिज़ायर भी पूरे हो जाए और अब आपको कोई काम करने की भी ज़रूरत ना पड़े, तब आप कैसा फील करोगे? इसका जवाब बहुत कॉमन है दोस्तों। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रहोगे और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़्यादा समय दे पाओगे। बहुत सी फैमिलीज़ में बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसा होना मुसीबत को इनवाइट करने के जैसा होता है, या फिर स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करना गलत है, या फिर आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 60-65 साल के नहीं हो जाते, या फिर शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा होकर आपका सहारा न बन जाए। पर इसकी कोई गारंटी नहीं आज के ज़माने में। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की कॉन्सेप्ट सदियों पुरानी है, लेकिन तब भी बहुत कम यानी 1 या 2% लोग ही इसे समझ पाते थे, और इसके भी आधे लोग इस गोल को हासिल कर पाते थे। अब आप सोचेंगे कि इस गोल को हासिल करने के लिए हमें अच्छी इनकम सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं अच्छे जगह नौकरी करने पर ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि अगर कोई इस गोल को अचीव करना चाहता है तो भले ही वो महीने का 10,000 ही क्यों ना कमाए, वो इस गोल को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम ऑथर टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम बुक की कुछ इंपॉर्टेंट लेआउट्स के बारे में जानेंगे, और अगर आपको ये लेसन्स अच्छी लगती है तो आप इन बातों को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेसन 1, वेलकम टू द जंगल। दोस्तों, जिस तरह आप एक घने अनजान जंगल में एंटर करते हो और आपको पता नहीं कि कौन सा जानवर कहाँ से और कब आ जाए, उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसा कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। और ये प्रॉब्लम जंगल से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जंगल में तो आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने शेर है तो आपको पता है कि वो आपकी जान लेगा ही। वो शेर आपको झूठी कहानियाँ तो सुनाएगा नहीं। लेकिन फाइनेंशियल लाइफ में बहुत से फेक लोग, जैसे फेक फाइनेंशियल एडवाइज़र, फेक स्टॉक ब्रोकर और बैंकर्स और इंश्योरेंस वाले, ये ज़्यादातर आपसे पहले खुद का फ़ायदा देखते हैं। ऐसे लोग सबसे पहले उनकी लाइफ में आएंगे जो ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। जैसे इंश्योरेंस वाले बेफिजूल के आपको इंश्योरेंस प्लान बताएंगे जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं, या ऐसी स्कीम बताएंगे जिसमें उनका ज़्यादा कमीशन बने। फैक्ट तो ये है कि हमारा दुश्मन हम खुद ही हैं, क्योंकि जब हम बिना लॉजिक के कुछ भी डिसीजन लेते हैं थोड़े से लालच के चक्कर में, तो एक तरह से हम खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है या बने रहना है तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। ये बिल्कुल नहीं करना है कि कोई भी आकर आपको अट्रैक्टिव स्कीम बेचे और आप ज़्यादा पैसों के चक्कर में अपना बचाया पैसा भी गंवा दो। दोस्तों, हमेशा हर चीज़ की सही एनालिसिस करें और खुद के नॉलेज पर ही कोई डिसीजन लें। लेसन 2, नो द रूल बिफोर यू गेट। यहाँ पर ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं कि हमें कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एप्पल फ़ोन पसंद है तो आपको एप्पल फ़ोन नहीं खरीदना है, सीधा उस कंपनी को ही खरीद लेना है, मतलब इन्वेस्ट करना है उस कंपनी में। अब आप पैसों के बारे में इतना सीख ही रहे हैं तो आपको इन्वेस्टिंग को भी अपने लेसन में इंक्लूड करना ही चाहिए। देखिए, आपकी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने पर ही लग जाता है और बाकी का बचा टाइम उन पैसों को खर्च करने में या उसे बचाने में लग जाता है। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल नॉलेज अधूरी रह जाती है और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। इसलिए आपको अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक्सपर्ट ना सही, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपको आपके लाइफ में सही तरीके से और बेहद प्रॉफिट देगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते हैं तब तो और भी सही है। पर हमारे घर के बड़े लोग ये कहेंगे कि पैसा है तो घर ज़मीन खरीदना चाहिए या सोना चांदी खरीदना चाहिए। लेकिन आप जितने भी अमीर इंसानों को देखोगे तो वो लोग ज़मीन या सोना चांदी से ज़्यादा कंपनी के शेयर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सोना चांदी उनको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना उन्हें किसी अच्छे कंपनी का शेयर दे सकता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि शेयर मार्केट सट्टा है और रिस्की है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें मार्केट का ABC तक नहीं पता होता। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट का रूल आपको सबसे पहले सीखना चाहिए। लेसन 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। अगर आप 10 लोगों से पूछो कि उन्हें बेहद आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो 9 लोग कहेंगे कि 10 से 20 करोड़ रुपए मिल जाए तो हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि हर इंसान हमेशा ज़्यादा की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। जैसे अगर आप महीने का 30,000 रुपये खर्च करते हो तो उस हिसाब से आपका सालाना खर्च 3,60,000 का होगा। तो अब इस अमाउंट को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस केस में हमारा साल का खर्च है 3,60,000,
तो इसे 25 से गुणा करने पर निकल कर आता है 90 लाख। तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 90 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 10 करोड़ से बहुत ही कम है। दोस्तों, इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है और यहाँ की महंगाई ज़्यादा होने के साथ साथ हर साल बढ़ते भी जा रही है। तो आने वाले कुछ सालों में आपका 90 लाख रुपए भी शायद कम पड़े। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अपने पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट दे ही देगा। दोस्तों, इस लेसन को मैंने फाइनेंशियली फ्रीडम वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर आउट किया है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। लेसन 4, एसेट एलोकेशन। दोस्तों, एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आप अपना पैसा कहाँ पर और कितना रखते हो या इन्वेस्ट करते हो। हम सभी के पास थोड़ी बहुत सेविंग्स होती ही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम इसे रखते कैसे हैं। कुछ लोग अपने सेविंग्स को घर में ही कैश के रूप में रखते हैं, जो कि सबसे खराब डिसीजन होता है, और कुछ लोग बैंक के सेविंग अकाउंट में ही रहने देते हैं, और कुछ लोग FD करा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो बैंक के मिलने वाले इंटरेस्ट से ही अमीर हुआ हो? शायद कभी भी नहीं, क्योंकि इनके रिटर्न तो सालाना 3 से 4% के ही होते हैं, और इससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने सेविंग्स को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके रखते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अपने सेविंग्स का 30% हिस्सा इक्विटी में, 20% हिस्सा आपको डेब्ट फंड में, 20% हिस्सा आपको गोल्ड में, और 30% हिस्सा आपको कैश के रूप में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये बचाते हो, तो 3,000 रुपये आप शेयर मार्केट या इंडेक्स फंड में निवेश करिए, 2,000 रुपये आप डेब्ट फंड में निवेश कीजिए, जहाँ से आपको गारंटीड 8% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, और 2,000 रुपये आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, और 3,000 रुपये आपको अपने बैंक अकाउंट में ही रहने देना है। अगर इस पोर्टफोलियो के साथ आप जाते हैं तो आपको कभी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेसन 5, इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.01% डू। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.01% लोग करते हैं। इस सेक्शन में हमें बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर के जैसे इन्वेस्ट करने के तरीकों को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप जिस कंपनी के बारे में नहीं जानते, उसके बिजनेस को नहीं समझ पा रहे, या आपने कभी उस कंपनी का नाम तक नहीं सुना, तो आपको ऐसे कंपनी से दूर ही रहना चाहिए, भले ही आपको ये कितना ही सस्ते पर क्यों ना मिल रहा हो। क्योंकि जिसे आप नहीं समझ सकते, उसमें इन्वॉल्व होने का यही मतलब है कि आप सट्टेबाजी कर रहे हो। दोस्तों, कुछ मिडिल क्लास लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रखते हैं, वो भी सिर्फ 4 से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए, और दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होती है। जैसे अभी कोविड के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस समय आम लोग लाइन में लगकर राशन पानी खरीद रहे थे, लेकिन स्मार्ट लोग उस समय स्टॉक खरीद रहे थे, और उसका नतीजा आज उनको बहुत प्रॉफिट दे रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।